और अब बात होगी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसे पुलिस ने नहीं बल्कि मृतक डॉक्टर की बहन ने सॉल्व किया। झांसी में चंद दिन पहले एक डॉक्टर की रहस्यमय तरीके से जलकर मौत हो गई थी। दुनिया इसे महज एक हादसा मान रही थी, लेकिन कोई था जिसे लगता था कि यह हादसा नहीं है, हत्या है। सवाल था हत्याकांड से जुड़े सुराग तलाशने का। फिर मृतक की बहन ने कुछ ऐसी जानकारी जुटाई जिसे पुलिस सन्न रह गई जानने के बाद। एक डॉक्टर की मौत मिस्ट्री और अनसुलझे सवाल। डॉक्टर भाई की मौत, बहन बनी जेम्स बॉन्ड। जो पुलिस नहीं कर पाई वो मिस्ट्री बहन ने सुलझाई। झांसी में चंद दिन पहले एक डॉक्टर की जलकर मौत मामले में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। पुलिस गिरफ्त में मौजूद ये महिला कामना सिंह उसी डॉक्टर की पत्नी है जिसकी अपने ही घर में जलकर दर्दनाक मौत हो चुकी है। महिला को पुलिस की गिरफ्त में खड़ा देख इतना तो साफ हो गया कि इस केस की सबसे अहम किरदार वो ही है। अब सवाल उठता है कि जलकर मौत मामले में साजिश की शुरुआत कब और कैसे हुई। मेरे भाई की जल के मौत हुई है करके जब हमें खबर मिली थी तो हम जब झांसी आए तो हमें बहुत सारे संदेह थे कि वो दरवाज़ा बंद करके कैसे वो बाहर नहीं निकल पाया। तो हमारे इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चन निकले कि बंद था बाहर से, क्या था, ये सारे बहुत क्वेश्चन निकले क्योंकि आग इतने 50 सेकंड में आग इतनी फैली जिसका हमें संदेह है कि इतनी बड़ी आग लगने का कुछ सोर्स होना चाहिए। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। फिर बीच में जब हमें अपना सीसीटीवी की फुटेज हमें जब देखने को मिली तो हमें उसमें ये दिखाई दिया कि उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। किसने? भाभी ने? हाँ। भाभी नाम क्या है? कामना सिंह। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर झांसी में ही अपना क्लिनिक चलाते थे। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें भनक नहीं थी। फिर चंद महीने पहले अचानक डॉक्टर श्याम सुंदर के घर में आग लग गई और जलकर उनकी मौत हो गई। पुलिस को लगा कि आग लगना महज एक हादसा है, लेकिन अपने भाई की मौत सुनकर पश्चिम बंगाल में रहने वाली बहन को सब कुछ ठीक नहीं लगा और बहन ने केस के पीछे की सच सामने लाने और भाई को इंसाफ दिलाने का फैसला किया। तो ये दिखाई दिया कि इन्होंने लाके कमरे में उनको लिटाया, लाइट बंद करी है और दरवाजा बाहर से कुंडी लगा दी है। और जब 2 घंटे बाद भाई को शायद कुछ ज़रूरत थी, कुछ भी थी, उन्होंने हाथ डाल के कुंडी खोलने की कोशिश करी है तो वो खोल नहीं पाए हैं। तो आवाज़ दी होगी, अब उसमें आवाज़ तो आई नहीं है और इन्होंने आवाज़ सुनी या अनसुनी करी, वो भी जो इनको पता होगा। हमें तो शक था ही। अब ये प्रूफ भी है कि भैया बंद कर दो, 2 घंटे बाद बंदे को झाँकने भी नहीं आओगे, लाइट बंद होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता तो चलना चाहिए कि हुआ था। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत सही तरीके से किया जिससे ये कार्रवाई हो पाई। डॉक्टर श्याम सुंदर की बहन जब केस की सच्चाई का पता लगाने झांसी पहुंची तो उसे अपनी भाभी कामना सिंह का हाव भाव ठीक नहीं लगा। तभी मृतक की बहन की नजर घर में लगे सीसीटीवी पर गई। वैसे तो हर कोई इसे महज हादसा मानकर चल रहा था, लेकिन बहन का मन नहीं माना और उसने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक ऐसे फुटेज पर नजर पड़ी जिसमें साजिश की सन्न करने वाली सच्चाई कैद थी, जिसे देखने के बाद पुलिस ने मृतक डॉक्टर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर की बहन ने एफआईआर लिखवाया था कि मुझे शक है कि मेरे भाई की हत्या मेरी भाभी और उनके सहयोगियों द्वारा की गई है। इस घटना में साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वो डॉक्टर की जो वाइफ थी उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जो सीसीटीवी फुटेज में ये आया है कि डॉक्टर अंदर कमरे में बंद है और बाहर से उनकी पत्नी द्वारा कुंडी लगाई जा रही है। दरअसल सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा था कि जिस कमरे में आग लगी उसकी कुंडी को डॉक्टर की पत्नी ने बाहर से बंद किया था, यानी डॉक्टर को जान से मारने के लिए ही साजिश रची गई थी। जब पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कामना सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके संबंध एक दूसरे युवक से हो गए थे। दोनों के प्रेम संबंधों में डॉक्टर पति रोड़ा बन रहा था, इसलिए पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। रात में जब डॉक्टर श्याम सुंदर गहरी नींद में थे
तब पत्नी ने कमरे में आग लगा दी और दरवाजे की कुंडी को बाहर से बंद कर दिया। झांसी में डॉक्टर भाई की हत्या के आरोप में जब उसकी बहन जेम्स बॉन्ड के किरदार में नजर आई, इसके बाद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। डॉक्टर की हत्या किसी और ने नहीं की बल्कि उसकी पत्नी ने की। जब रात में डॉक्टर सो गया, इसके बाद बाहर से कुंडी लगाते हुए उसकी पत्नी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस सन कर देने वाले खुलासे से हर कोई हैरान था। एक पत्नी ने ही अवैध संबंधों के लिए अपने पति की हत्या की साजिश रची और इस साजिश का सूत्रधार था उसका प्रेमी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर 30 दिन की रिमांड पर इरफान सोलंकी को भेजा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को बांग्लादेशी नागरिक के मामले में पेशी हुई थी। बांग्लादेशी नागरिक के मामले में 11 दिन की रिमांड दी गई है। 13 फरवरी को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, बांग्लादेश का एक शख्स पूरे परिवार के साथ कई सालों से कानपुर में रह रहा था। इरफान सोलंकी पर आरोप है कि इस शख्स को कानपुर में रहने में मदद उसने की थी और कई सारे कागजात उपलब्ध करवाए थे। आधार कार्ड से लेकर तमाम दूसरे कागजात उपलब्ध करवाए थे, सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए थे, पहचान पत्र उपलब्ध करवाए थे इरफान सोलंकी ने। तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, इन पर कई मामले दर्ज हैं, अलग अलग मामलों में गिरफ्त में हैं, जेल में हैं। और इसी बीच बांग्लादेशी नागरिक के मामले में इनकी पेशी हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। बांग्लादेशी नागरिक के मामले में 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया है इरफान सोलंकी को। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।